आज एंटी मोदी मोर्चे के सहयोगी डीएमके के नेता ए राजा ने सेल्फ बोल किया, प्रभु राम के बारे में जहर उगला, यहां तक कह दिया कि बीजेपी के जय श्री राम पर वो थूकते हैं। ए राजा ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। कहा अगर बीजेपी भारत माता की जय का नारा लगाने को कहती है तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, यह तो राज्यों का एक समूह है और हर राज्य अपने आप में एक राष्ट्र है। ए राजा ने कहा कि वो रामायण को नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं मानते, वो कंबन की रामायण को मानते हैं जिसमें राम ने एक दलित को भाई बनाया, एक बंदर को अपना भाई बनाया। ए राजा ने ये बातें किसी बंद कमरे में नहीं कही, भरी सभा में हजारों कार्यकर्ताओं के सामने माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कही। ए राजा ने कहा कि अगर बीजेपी एक ईश्वर का नाम लेकर उनकी पूजा करने की बात थोपेगी तो तमिलनाडु की जनता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। ए राजा ने कहा कि वो बीजेपी के जय श्री राम पर थूकेंगे। ए राजा ने भगवान राम के बारे में तमाम तरह की अनाप शनाप बातें कही, लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं आपको ट्रांसलेट करके सुना देता हूं, क्योंकि ए राजा ने अपनी सारी बात तमिल में कही है। अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर, आपकी भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब ये कहेंगे कि हम सब राम के दुश्मन हैं। क्या विरोधी? मुझे तमिल वासगम सिखाया गया है। मैं भगवान राम या रामायण को नहीं मानता। जो कम रामायण में है वो आपको बता रहा हूं। वो सिर्फ 4 ही भाई थे। राम ने एक दलित को, एक वानर को अपना भाई बनाया। यही रामायण है जो मानव कल्याण की बात करती है। आपके जय श्री राम पर मैं थूकता हूं। ये राजा के बयान 3 मार्च का है, लेकिन इसका वीडियो आज सामने आया और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। देश भर में लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने भी डीएमके के नेताओं से जवाब मांगा। ए राजा के बयान पर कांग्रेस से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताना चाहिए कि क्या उनको ए राजा का बयान कबूल है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस के नेता मंदिर जाने का ढोंग करते हैं और जब उनके सहयोगी सनातन का अपमान करते हैं तो कांग्रेस की लीडरशिप खामोश हो जाती है। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ए राजा ने सिर्फ भगवान राम का अपमान नहीं किया, सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व पर हमला नहीं किया, उन्होंने भारत देश की संप्रभुता पर, राष्ट्र की परिकल्पना पर भी सवाल उठाए। ए राजा ने इसी कार्यक्रम में कहा बीजेपी भारत माता की जय का नारा लगाने को कहती है, पर वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं है। इसके बाद इसी प्रोग्राम में ए राजा ने राष्ट्र की अपनी परिभाषा भी दे दी। कहा कि देश वो होता है जहां एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसी परंपराएं हो, एक भाषा हो,
इस लिहाज से भारत कोई देश नहीं है। भारत के जो राज्य हैं वो अपने आप में अलग देश हैं और भारत उन सब राष्ट्रों से मिलकर बना उपमहाद्वीप है। इसलिए अगर कोई जबरदस्ती भारत माता की जय का नारा लगाने का प्रेशर बनाता है तो तमिलनाडु की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। என்ன காரணம்? முதல் பாயிண்ட், இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல. भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लें। भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक देश का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी एक राष्ट्र होता है। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। कारण यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, ओडिशा एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। अगर आप तमिलनाडु आते हैं तो वहाँ की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़ीसा में एक और संस्कृति है। जैसा कि आर.एस. भारती ने कहा, मणिपुर में वो कुत्ते का मांस खाते हैं। हाँ, ये सच है, वो लोग खाते हैं, वो एक अलग संस्कृति है, इसमें गलत नहीं है। ए राजा जैसे नेता गजब का दोहरा चरित्र रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर वो भारत को देश नहीं मानते तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़कर संसद में क्यों बैठते हैं? संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? केंद्र सरकार में मंत्री क्यों बने थे? ये वही ए राजा हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे, जिनका नाम 2G घोटाले में उजागर हुआ था। फिर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया था। वो जेल में रहे, 5 बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, केंद्र सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं और कह रहे हैं कि वो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। यानी जब मंत्री हो, सत्ता में हो तो शासन करने के लिए भारत देश है, और जब विपक्ष में हो, सत्ता से बाहर हो तो भारत को देश नहीं मानेंगे। ये रवैया हैरान करने वाला है, नाराज करने वाला है। इसीलिए आज रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या डीएमके ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या ए राजा ने संविधान की झूठी शपथ ली थी और अब वो देश की एकता को खंड खंड करने की बातें कर रहे हैं? बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि संविधान की बहुत दुआएं देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है, और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग, कितना समझेंगे? कांग्रेस ने आज अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ए राजा की गलती के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने ए राजा का बयान खारिज करने में देर भी नहीं लगाई। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस भगवान राम को आदर्श मानती है, भगवान राम के प्रति आस्था रखती है, इसलिए कांग्रेस ए राजा के बयान की निंदा करती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं उनकी बात से 100% असहमत हूं। मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमामे हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं। मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूं। ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूं, पूरी तरह से निंदा करती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए। विवाद बढ़ा तो खुद ए राजा की पार्टी डीएमके ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस इलंगोवन ने कहा, अपने बयान पर ए राजा ही सफाई दे सकते हैं, पार्टी को इस बारे में कुछ नहीं कहना। I don't know what Raja spoke, but still, I think the Raja will reply to that. I am not the right person because I don't know what is in the mind of Raja. ए राजा ने आज भगवान राम को गाली दी, भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया, तो डीएमके ने कह दिया ये उनका निजी बयान है, वही जवाब देंगे। इससे पहले 3 जुलाई 2022 को ए राजा ने
डीएमके चीफ एमके स्टालिन की मौजूदगी में अलग देश की मांग उठाई थी, उस वक्त भी स्टालिन ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें टोका नहीं, रोका नहीं, और बाद में डीएमके ने ए राजा के बयान को उनका निजी बयान बताकर इसी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, इसलिए अब ए राजा के बयान से सिर्फ स्टालिन को नहीं, उनके सहयोगी दलों को भी परेशानी होगी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। जहां तक ए राजा का बयान है तो इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहला ये, अब ये तर्क नहीं चलेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि कल ही डीएमके के नेता, तमिलनाडु सरकार में मंत्री, चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। उदयनिधि ने हिंदुत्व को मलेरिया और डेंगू जैसा बताया था और इसे जड़ से खत्म करने की बात की थी। इसके बाद मुकदमे दर्ज हुए तो राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब माहौल को खराब करने की आजादी नहीं होता, और नेताओं को, पब्लिक फिगर्स को इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद भी डीएमके के नेताओं ने आज इस तरह के बेतुके बयान दिए। और दूसरी बात यह कि ए राजा हो या उदयनिधि, ये बिना सोचे समझे नहीं बोलते। ये जो बयान दे रहे हैं ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, सोचा समझा स्टेप है। हकीकत यह कि राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मंदिरों में दर्शन करने गए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामेश्वरम गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर में बैठकर कम्बन रामायण का पाठ सुना, इसलिए अब डीएमके को लगने लगा है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जमीन तैयार कर सकती है। वो तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरने लगे हैं। इसीलिए डीएमके के नेताओं ने अब हिंदुत्व और भगवान राम के बारे में इस तरह की अपमानजनक बातें कहनी शुरू की।